जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए अब सुनते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में है ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों को न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ पैर आदि थे, जैसी लाठी शिंग आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, वैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे। भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसे ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गो बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गो बालकों के वेश में अन्य अन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियाँ बंसी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। आहा, गोपियाँ और गाय श्रीहरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियाँ अपने बालकों की उपटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आईं। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप बधुए प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रही थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गायें चर रही थीं। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहट्टी में ही रुक गई हैं। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुँचे। परंतु निकट पहुँचते ही स्नेह से वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन में कहा, आहा, प्रायः 1 वर्ष से व्रज में क्या हो गया है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों एवं राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहट्टी में खेलने वाले गोप बालकों को वंशी व्यत्र विभूषित, मयूर पिच्छधारी, श्याम वर्ण मणि समूहों एवं गुंजा फलों की माला से शोभित कमल तथा कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए कुंडलों एवं अलंकावली से सुशोभित शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से
निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत शिखाभूषण से युक्त दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए पीला वस्त्र धारण किए हुए मेखला कड़े और निपुण से सुशोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्ण में देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम पूर्णकाम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी यूं कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोबालकों के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण के दर्शन किए। अतः मैं जिस स्थान पर गोवत्स एवं गोबालकों को रखाया था वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यूँ कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः ब्रज में आए और गोपालकों के साथ श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से यहाँ आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई, किंतु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जरीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोबालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जरता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ जहाँ दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी निद्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहाँ पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और बसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहाँ के बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर ने नेवला और सांप में जहाँ जन्मजात वैरभाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा वे साक्षात श्रीहरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपने करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यूँ भगवान को अपनी आँखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अग्र देकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधासिक्त दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे। साथ साथ
प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्तियुक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तमन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।